नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी धमाकेदार कहानी लाई हूँ ना, आप सुन के भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़कियाँ ऐसी बहुत जगह पे अनजाने में चली जाती है या फिर अनजाने में ऐसे बहुत काम कर बैठती है जिसके लिए उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसी ही कहानी लेके मैं आज आई हूँ जो सुन के भी आप लोग हैरान हो जाओगे। एक्चुअली कहानी है ऐसे ही एक प्रेग्नेंट लड़की की जो कि अपने पति के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है। ऊपर से उस घर की बाथरूम के अंदर छुपा हुआ है एक बहुत बड़ी राज, जिसे सुन के आप सब लोग तो हैरान हो जाओगे। तो कहानी की शुरुआत में ही हम डैनियल और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जूली को देख पाते हैं। एक्चुअली डैनियल ने कुछ दिन पहले एक घर खरीदा है जिसका पूरी तरह से तैयार होने से पहले वे लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि रिनोवेशन के काम के साथ साथ वे लोग खुद भी अपने तरीके से घर सजा सके। अब वे लोग तो नए घर में आके बहुत ही खुश थे और साथ में उनकी बिल्ली भी। तो कुछ देर बाद डैनियल रिनोवेशन के काम में सब वर्कर के साथ भी बिजी हो जाता है। असल में उस घर में 2 बाथरूम थी, तो जूली उनमें से एक बाथरूम में जाती है जहाँ पे फ्लोर में कुछ काम चल रहा था। तभी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर उसे अंदर आते देख के मना कर देता है और दूसरी वॉशरूम यूज करने के लिए बोलता है। तो जूली अपने कमरे में चली आती है और डैनियल के साथ बातें करने लगती है। अब उसी वक्त बाथरूम पे काम करने वाला वर्कर को एक ब्रेसलेट मिलता है, तो वो उन्हें आके देता है, जिसे देख के जूली को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। अब थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है और सब वर्कर्स चले जाते हैं, जिसके बाद डैनियल और जूली थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर डैनियल जूली को रेडी होने के लिए बोलता है क्योंकि रात को उनका एक पार्टी है। और तभी जूली रेडी होने चली जाती है। अब रेडी होते वक्त वो उसी ब्रेसलेट को पहन लेती है और फिर एक बॉक्स निकाल के देखने लगती है जिसके ऊपर लिखा था एंड्रयू। और इस बॉक्स को देख के वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है। असल में इस बॉक्स के साथ उसका एक अलग ही कनेक्शन है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब आप लोग पूछोगे कि इस बॉक्स पे एंड्रयू नाम क्यों खुदाई किया है, इवन ये एंड्रयू के साथ जूली का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको जवाब देने वाली थी कि तभी मूवी में अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। पर अजीब बात तो ये थी कि उस घर पे जूली और डैनियल के सिवा कोई और नहीं था और बिल्ली तो बच्चे की आवाज़ में रो नहीं सकती है। तो जूली रूम से बाहर जाके देखती है उसकी बिल्ली जिस बाथरूम के फ्लोर में काम चल रहा था उसी बाथरूम के बाहर डरते हुए फ्लोर में नाखून घिस रही थी। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंदर कोई भूत देख लिया हो, जिस वजह से वो अंदर जाने से डर रही है, या फिर वो बाथरूम के अंदर कुछ ऐसा देख रही है जिसे जूली देख नहीं पा रही है। तो जूली बाथरूम के बाहर से दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश करती है। तो अंदर से कुछ बच्चियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर से रोने की आवाज़ आती है और अचानक से पीछे से डैनियल आके उसे डरा देता है, जिससे जूली तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तो वो ये सब पे ध्यान ना दे के जिस रूम को अपने बच्चे के लिए सजाई थी उस रूम पे चली जाती है, जहाँ पे डैनियल एक कैमरा फिक्स कर देता है जिसकी पूरी अपडेट उसके टैबलेट पे रहेगी और वे लोग अपने कमरे से उस रूम के अंदर क्या हो रहा है उन सब पे नजर रख पाएंगे। अब रात हो गई थी तो वे लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वे लोग एक कपल से भी मिलते हैं और वे लोग जूली से पूछते हैं कि ये क्या उनका पहला बच्चा है। तो जूली से पहले डैनियल जवाब देता है कि हाँ, ये उनका पहला बेबी है। लेकिन उसका जवाब सुन के जूली कुछ खास खुश नहीं होती है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ये उसका पहला बेबी नहीं है। इसके कुछ साल पहले जूली एक बच्चे को जन्म दी थी, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही उसका बच्चा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में चली गई थी और बहुत दिनों तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई। वो किसी से बात नहीं करती थी, उससे अलग अलग रहती थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पे डैनियल के जवाब की वजह से जूली और डैनियल के बीच थोड़ा सा बहस हो जाता है, जहाँ पे डैनियल जूली को बोलता है कि पास्ट को भूल जाना ही बेहतर है, अब हमें सब भूल के नए सिरे से शुरुआत करना होगा और अब तो कुछ ही दिनों में हमारा बेबी भी आने वाला है। तो जूली डैनियल से सॉरी बोल के सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने लगती है और तभी जूली ऊपर एक बच्चे को देखती है जो कि उसकी ही तरफ देख रहा था और ये देख के जूली डर के पैर स्लिप करके सीधा नीचे गिर जाती है और डैनियल ज़्यादा देरी ना करते हुए हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पे
पूरा रास्ते में जूली की आंखों के सामने फिर से पहले बच्चे की टाइम का सब कुछ याद आने लगता है। और इधर डैनियल को भी डर था कि फिर से जूली के साथ वो सब कुछ ना हो, क्योंकि अगर पिछले बार की तरह फिर से जूली के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो झेल नहीं पाएगा। और इसीलिए वो पूरी रात सो भी नहीं पाया, जूली के पास ही बैठा रहा और उसे देखता रहा। जिसके बाद जब जूली को होश आता है तब डॉक्टर आके उसका सोनोग्राफी करके बोलते हैं कि उनका बच्चा एकदम ठीक है, लेकिन जूली को पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। जब तक ना डिलीवरी हो जाए तब तक उसे बेड से उठना नहीं है। अब जूली को डिस्चार्ज किया जाता है और उसके घर आने से पहले डैनियल उसके कमरे में जूली के ज़रूरत के सारा सामान बेड के आसपास रख देता है ताकि उसे उठना ना पड़े, और एक वॉकी टॉकी भी दे देता है जिसके थोड़ी दिन जाते जूली सब कुछ भूल चुकी थी, एकदम नॉर्मल हो गई थी। जिसके बाद डैनियल अपना काम पे भी चला जाता है। अब एक दिन जूली बेड पे सोए हुए टीवी देख रही थी और तभी उसे फिर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों, अब तो यह आवाज़ उसका ही अलमीरा के अंदर से आ रहा था, लेकिन अलमीरा खोलते ही वहाँ पे तो कुछ नहीं देख पाती है। तो वो सोचती है कि ये शायद उसका वहम होगा, तो वो फिर से अपने बेड पे आ जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जिसके बाद डैनियल घर आके सारा दिन में क्या क्या किया वो सब कुछ उसके साथ शेयर करता है। जिसके बाद वो जूली को किस करके सो जाता है। पर रात को फिर से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अलमीरा के अंदर से उन्हें कोई देख रहा है, और ऐसे महसूस करते हुए जूली अपना आँख खोलते ही अलमीरा के अंदर एक बच्चे को देख के जोर से चिल्ला के उठती है। तो फौरन डैनियल की भी नींद टूट जाता है और वो झट से उसे संभालने लगता है। तो तभी जूली अलमारी की तरफ इशारा करती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी डर के मारी। तो डैनियल उस अलमीरा के पास जाके चेक करने लगता है जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब डैनियल उसे समझाता है कि ये शायद उसका कोई बुरा सपना होगा, पर जूली को तो ये एकदम भी सपना नहीं लग रहा था। फिर भी वो खुद को समझाते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी इयररिंग्स को साफ कर रही थी, तभी खिड़की के बाहर एक बच्चे को बर्फ में खेलते हुए देख के उसका नाम पूछती है, पर वो लड़का खेलते हुए ऊपर जूली की तरफ देखते डर जाता है और इशारे में कुछ कहने का कोशिश करता है, और तभी वो खिड़की अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर जाती है। भाग्य अच्छा था कि जूली पीछे हट गई थी, नहीं तो उसे बहुत जोर की लग जाती। तो तभी वो सोचती है कि आखिर वो बच्चा उसे क्या इशारा करके बोलना चाह रहा था, और तभी उसके टैबलेट में मैसेज आता है कि उसके बेबी के रूम पे कोई है। तो जब वो अपने टैबलेट में चेक करती है तो रूम पे उसका बिल्ली थी जो कि वहाँ पे घूम रही थी। लेकिन दोस्तों, उस कमरे में बिल्ली के अलावा भी कोई और था, जहाँ पे जूली उस कैमरा का एंगल घुमाती आईने में एक बच्चे को देख पाती है, और उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, और वो बच्चा भी आखिर कहाँ से आ जाता है और कहाँ पे छुप जाता है। तो वो फौरन पुलिस को कॉल करके बोलती है कि उसके घर के अंदर शायद कोई घुस गया है। तो पुलिस बोलते हैं कि आप जहाँ पे भी हो डोर अच्छे से लॉक करके रखो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो जूली अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देती है, और तभी जूली बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि कमरे के बाहर से किसी का चलने का आवाज़ हो रही थी और जो कि उसी के कमरे की तरफ आ रही थी। ये सुन के जूली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और गिर जाती है। और दोस्तों, अब तो वो आवाज़ें दरवाजे तक सीमित नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो दीवार के ऊपर से वो चल रहा है। अब सीलिंग पे ये सब कुछ देख के जूली बहुत ज़्यादा डर के जोर से चिल्लाने लगती है। अब थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और साथ ही साथ डैनियल भी, जो कि आके जूली से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तो पुलिस भी बोलते हैं कि वे लोग पूरा घर को चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे डैनियल को लगा कि जूली शायद ट्रॉमा में है, इसीलिए शायद उसे वहम हो रहा है। तो अगले दिन डैनियल जूली के लिए एक प्राइवेट नर्स को हायर करता है, जिससे जूली को अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और उसे कंपनी भी मिल जाएगी। अब अगले दिन डैनियल उस प्राइवेट नर्स को लाने जाता है, और तभी जूली उस एनजीओ लिखा हुआ बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर था कुछ बच्चों की फोटोज, खिलौने और कपड़े, जो कि वे लोग अपने पहली प्रेगनेंसी के वक्त खरीद के रख दिए थे। लेकिन उस हादसे के बाद जूली इस बॉक्स के अंदर ही वो सब कुछ समेट के रख दिया था। अब तो वो इमोशनल भी हो गई थी, और तभी अचानक सीलिंग पे एंड्रयू के बॉक्स पे जो कार था वो खुद ही चल रही थी। जूली सीलिंग पे अचानक उस कार को चलते हुए देखती है, और तभी नीचे कहाँ से आ जाता है वो बच्चा, जिसकी तरफ नजर जाती वो बच्चा भाग जाता है और जूली उसके पीछे चली जाती है। अब तो उसे डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका पहला बेबी का आत्मा होगा।
जो कि अब बड़ा हो चुका है। और इतने में ही वहाँ डैनियल आके उसे पूछता है कि सब ठीक है ना, लेकिन जूली उसे कुछ भी नहीं बताती है। और तभी हम यहाँ पे बेली नाम की उस नर्स को देख पाते हैं जो कि जूली की ख्याल रखेगी। अब बेली जूली के साथ बातें करके उसका मन बहलाने का कोशिश करती है, जहाँ पे जूली अपने पहले बच्चे वाला हादसे का जिक्र भी करती है। तो बेली बोलती है कि वो बहुत ही लकी है कि ईश्वर ने उसे दूसरी बार मौका दिया है, और ये भी बोलती है ये काम करना पसंद है क्योंकि वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी है। तो इसीलिए उसे दूसरी माँओं को एवं बच्चों को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ऐसे ही 30 दिन बीत जाता है। अब एक दिन जूली नहाते वक्त फिर से उस बच्चे का आत्मा को देख पाती है, जिसे देख के जूली तो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और तभी सब लोग आ जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आके उसका चेकअप करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर उसमें जल्दी सुधार ना आए तो उसे हमें मेंटल हॉस्पिटल पे भेज देना पड़ेगा। और ये सब सुन के जूली तो उदास होके बोलती है कि शायद ये सब उसका वहम है। तो अब जूली फिर से अपने माइंड को पूरी तरह से सेट करती है। अब डैनियल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती है, उसके साथ ही खुश रहने का कोशिश करती है। और ऐसे में और 10 दिन बीत जाते हैं। अब डिलीवरी की टाइम भी पास आ गया था, और ऐसे ही वो एक दिन किताब पढ़ रही थी और अचानक उसके बेड के नीचे से एक बॉल बाहर आ जाता है। उसे लगा कि शायद उसका बिल्ली है जो कि उसे अपने साथ खेलने के लिए बोल रही है। तो वो एक स्टिक से उस बॉल को एक अलग दिशा की ओर भेज देती है। और तभी बाहर अपने बिल्ली को देख के वो डर जाती है और एक आईने को लेके अपने बेड के नीचे देखने की कोशिश करती है, जहाँ पे फिर से उसी बच्चे को देखती है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि अब तक वो जो कुछ भी देख रही थी, सुन पा रही थी या फिर महसूस कर रही थी, वो सब कुछ वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। और ज़रूर ये उसका पहला बेबी का ही आत्मा होगा जो कि उसे कुछ कहना चाहती है, और हो सकता है ये वो समझ नहीं पा रही है। अब अगले ही दिन वो नहाते वक्त एंड्रयू बोल के पुकारती है, तो तभी वो बच्चा उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को मार देगी। तो जूली यहाँ पे पूछती है कि कौन मार देगी, पर यहाँ पे वो बच्चा जवाब ना दे के चला जाता है, जहाँ पे जूली को शक होता है कि कहीं बेली की बात तो वो नहीं कर रहा था। तो जब डैनियल रात को घर आता है तब वो बोलती है कि उन्हें बेली की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। और यहाँ पे डैनियल उसे बोलता है कि उससे अच्छी नर्स हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जूली उस बच्ची की कही हुई बातें सब बोल देती है, जिसे सुन के दोनों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। यहाँ पे डैनियल बोलता है कि डॉक्टर ने सही बोला था कि तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है। तो जूली यहाँ पे चिल्लाते हुए बार बार उसे समझाने का कोशिश करती है कि वो बच्चा सच बोल रहा था, पर डैनियल नहीं सुनता है और अगली सुबह बेली को उस पर ध्यान देने के लिए बोल के काम पे चला जाता है। बेली बोलती है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है, और ये भी बोलती है कि तुम इस घर में पहली लेडी नहीं हो जो कि अपने पहले बच्चे को खोई है। तब जूली पूछती है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कौन अपने बच्चे को खोया है। तो यहाँ पे बेली बोलती है कि आप लोगों से भी पहले इस घर की ओनर मेलिना नाम की एक औरत रहती थी, और उन्होंने इस घर को डिज़ाइन किया था। तो जब अपने चौथे बच्ची को वो जन्म देने वाली थी, तभी एक हादसे में उनका बेबी नहीं रहा, तो जिसके बाद उनकी हालत तुम्हारी तरह ही हो गई थी। वो भी खुद को कमरे में बंद करके सबसे अलग अलग रहती थी। और एक दिन तो सुनाई भी दिया था कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को मार के खुद को भी ख़त्म कर लिया। और सब लोग तो ये सुन के पूरा शॉक हो गए थे कि कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। जिसके बाद बेली जूली को सब भूल के नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बोलती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही जूली नोटिस करती है अपने हाथ पे उसी ब्रेसलेट को जो कि बाथरूम से उसे मिला था। जब वो उस ब्रेसलेट को अच्छे से देख रही थी तो उसके पीछे वाले हिस्से में एम के लिखा था, मतलब मिलानी केंद्रा। तो वो तुरंत ही उसे उतार के रख देती है और इंटरनेट पे इस घर के बारे में सर्च करती है, जहाँ पे उसे कुछ पुराना आर्टिकल्स भी मिलता है जिस पे इस घर के 8 साल पहले
हुई हादसे के बारे में लिखा हुआ था और वहाँ पे बेली की कही हुई बातें भी लिखी हुई थी। जिसके बाद जूली उसी ब्रोकर को कॉल लगाती है जिसने ये घर उन्हें दिलाया था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि मेलिनी ने उस टूटे हुए फ्लोर वाले बाथरूम पे ही अपने 3 बच्चों को मार के अपने आप को खत्म कर लिया था। इवन उस बाथरूम से आज तक भी आवाजें आती है। तो जूली को अब सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन उस दिन तो उस बच्चे ने किसी को बचाने के लिए बोल रहा था। तो जूली घर के वैक्यूम क्लीनर पे अपना फोन को सेट करके जहाँ पे मेलेनी के 3 बच्चों की कमरे हुआ करती थी उन पे भेज देती है और खुद अपने बेड पे बैठ के टैबलेट पे देख रही थी, जहाँ पे वो देखती है कि वो 3 बच्चे लाइन बना के खड़े हुए थे और चुपके से देख रहे थे। तो जूली फोन से उन्हें पूछती है कि क्या तुम लोग मेलेनी को जानते हो, और ये बात सुन के वे लोग बहुत ही डर जाते हैं और अचानक से उसके वैक्यूम क्लीनर पे चिपका हुआ फोन टूट जाता है। और ये सीन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद उसका फोन को पटक दिया। अब यहाँ पे आता है दोस्तों इस मूवी का असली हॉन्टेड वाला सीन। और दोस्तों यहाँ पे जूली का पहली बार सामना होता है मेलेनी की आत्मा से। अब अचानक से जूली नोटिस करती है उसके कमरे के बाहर, जहाँ पे पूरा क्लियरली तो कुछ दिख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे समझ में आ रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। अब दोस्तों वो परछाई तो धीरे धीरे जूली के करीब आ रही थी। अचानक से पलक झपकती जूली के पीछे मेलेनी का आत्मा आ जाती है और बेड के अंदर से जूली के पेट को पकड़ के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पे मेलेनी की आत्मा जूली के बच्चे को मार देना चाह रही थी। अब फॉर्चुनेटली वहाँ पे बेली आ जाती है और जूली की हालत देख के उसे लगता है कि शायद उसका डिलीवरी का समय आ गया है। तो तभी वहाँ पे डैनियल भी अपने काम से लौट के आता है। जूली उसे बोलती है कि जल्दी से मुझे घर के बाहर ले चलो, वरना वो मेरे बच्चे को मार देगी। अब जूली की कही हुई सारी बातें डैनियल और बेली दोनों को ही नहीं समझ में आता है। जूली समझाने की कोशिश करती है और तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जो कि देख के सबका आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनके रूम की अलमारी अपने आप ही खुल जाती है और अंदर से एक बच्चा बाहर आके डोर के बाहर उल्टा बैठ जाता है, मतलब उन लोगों की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाता है और बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मम्मी जाग चुकी है। जिसके बाद वो बच्चा रेंगते हुए ऊपर दीवार पे चली जाती है। अब वहाँ पे खड़े हुए डैनियल और बेली टॉर्च से चारों ओर देखते रहते हैं। अब वे लोग जूली को बाहर ले जाने ही वाले थे कि तभी आ जाती है मेलेनी की आत्मा, जो कि बेली को खिड़की से बाहर फेंक देती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। इधर डैनियल भी जूली को लेके बाहर जाने लग रहा था कि उससे पहले बाहर जाने वाले सारे रास्ते, सारी दरवाजे बंद हो गई थी। पर डैनियल बार बार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी हो करके जूली को बाहर ले जाए, लेकिन तभी उसके सर के ऊपर एक झूमर गिर के वो बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे रह गई अकेली जूली, जिसको मेलेनी की आत्मा घसीटते हुए उस टूटे हुए फ्लोर वाला बाथरूम पे ले जाती है। अब जूली अपने पास रखे हुए वॉकी टॉकी से कंटिन्यूअसली ट्राई करती है ताकि किसी के साथ कनेक्ट हो पाए, पर यहाँ पे भी अचानक से बाथरूम की डोर बंद हो जाती है और मेलेनी की आत्मा सीधा उसे बथटब पे ले जाके उसके बेबी को निकालने की कोशिश करती है, जिससे कि उसका डिलीवरी हो जाती है। और अब तो मेलेनी की आत्मा उसके पास आने लगती है ताकि उसके बच्चे को मार सके। पर जूली को तभी याद आता है कि उसके बाथरूम के फ्लोर तो कमजोर है, तो वो अपने बच्चे को सीने से अच्छे से पकड़ के उस बथटब को जोर जोर से लाने लगती है। तो वो फ्लोर टूट जाता है और नीचे बथटब समेत वो सीधा गिर जाती है। और इधर तब तक तो डैनियल को होश भी आ गया होता है, तो वो जूली के पास आके उसे उठा के बाहर ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन जूली उसे कहती है कि उसे पहले अपने बच्चे को बाहर ले जाना होगा, वरना मेलेनी की आत्मा उसे मार देगी। तो डैनियल अपने बच्चे को बाहर ले जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे आ जाता है मेलेनी की आत्मा, जो कि अब डैनियल की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जूली अचानक से उठ के मेलेनी की आत्मा का गला पकड़ के मारना शुरू करती है और जिसके वजह से मेलेनी की आत्मा वहाँ से भाग जाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि अचानक से जूली के अंदर इतना ताकत आ गया कैसे, वो तो बहुत ज्यादा कमजोर थी। जूली को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, उसके अंदर इतना हिम्मत, इतना ताकत, इतना पावर कहाँ से आई।
तो तभी हम देख पाते हैं कि डैनियल वहाँ पुलिस लेके आ चुका है और जूली के बॉडी के पास बैठ के रोने लगता है। असल में जूली तो कब का मर चुकी थी और ये जो मेलेनी की आत्मा से डट के सामना कर रही थी वो असल में जूली की बॉडी नहीं, जूली की आत्मा थी। जिसके बाद डॉक्टर आके जूली को लगातार सीपीआर देते हैं और उसका जान बचाने का ट्राई करते हैं। उधर जूली की आत्मा डैनियल को अपने बॉडी के पास रोते हुए देख के सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगती है। असल में दोस्तों वो मरना नहीं चाह रही थी, उसे तो अपने बच्ची और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना था। जिसके बाद उसे बेली की आत्मा दिखाई देती है जो कि सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए तेज रोशनी में गायब हो जाती है और इतनी देर में सीपीआर देने की वजह से जूली फिर से जिंदा हो जाती है। असल में अब जूली की आत्मा वापस अपने बॉडी पे आ गई थी। अब दोस्तों डैनियल जूली को जिंदा देख के बहुत ही खुश होता है और दोस्तों इस कहानी में सीधा कुछ महीनों के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी के अंत में जूली अपनी बेटी और डैनियल के साथ बहुत ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हुए दिख पाते हैं और ऐसे हमारा ये कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आपके पास ही जाए। तो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।